अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जो टॉपिक है वो इंटरफेसिस का है। इंटरफेस एक्चुअली स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की और बहुत वाइडली यूज़ होता है हमारे जितनी प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली इंटरफेसेस यूज़ होते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम अपना गेम का फ्रेमवर्क लिखेंगे तो उसके अंदर इसका कितना इस्तेमाल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेमवर्क इंटरफेस की प्रॉब्लम देखते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें इंटरफेसेस चाहिए एट फर्स्ट प्लेस। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंटरफेस बनाते कैसे हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम उसी प्रॉब्लम पे आते हैं जो हमारे पास थी कि एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो कोई बच्चा समराइज करेगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है। हाँ जी उमर। इसके अलावा और कोई बच्चा? ठीक है, पहले आपने क्या बताया? हमने अपना जो गेट एरिया का फंक्शन है यानी एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पर हम विजुअल लिखते थे वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया और उससे क्या सॉलिड कंस्ट्रेंट बन गया चाइल्ड के अंदर कि आपने वहाँ पर इसको डिक्लेयर हर हाल में कर। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे एब्स्ट्रैक्शन जो है उससे क्या हुआ कि हमने चाइल्ड पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर वो डिफाइन करे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने ये किया कि अब पेरेंट को अपने चाइल्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो अपने चाइल्ड से जो है वो मिल जाएगी, लेकिन चाइल्ड के ऊपर भी कंस्ट्रेंट डिफाइन हुआ। ये तो उसके नताइज हो गए ना, एब्स्ट्रैक्शन से ये हासिल हुआ हमें, ये दोनों उसके नताइज हैं। क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना और उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये तो उसका नतीजा हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन है क्या, इसको कोई बच्चा डिफाइन करेगा? प्रोग्रामिंग में, रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हमें पता है, लेकिन वैसे प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? इधर से गर्ल्स से कोई? फातिमा, मानूर फातिमा? नहीं बताना। ये भी दो बातें बिल्कुल 100% ठीक हैं जो इस बच्चे ने शेयर किया हमारे साथ। ये क्या है, ये एक्चुअली उसके नताइज हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इटसेल्फ क्या है? आयशा? अच्छा शाबाश। असल में एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बात यहाँ से शुरू होती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट का मतलब किसी भी एरिया के अंदर, जिस तरह अभी शेप की क्लास है वो एक कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर किसी फंक्शन को हम डिफाइन ना कर सकते हों उस वक्त हमारे पास इतनी, अब उसकी दो रीजंस होती। एक मैंने आपको कहा था कि लैक ऑफ नॉलेज, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, शेप डिफाइन ही नहीं कर सकती गेट एरिया क्या है। नंबर टू, एब्स्ट्रैक्शन की ये भी रीज़न होती है कि हम नहीं करना चाहते डिटेल्स उस जगह पे डिफाइन। तो ये दोनों रीजंस में से कोई भी हो या इसके अलावा कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से हम कोई भी फंक्शंस की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसको हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट
फंक्शन है, यानी कि उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है कि जब हमारे पास किसी भी फंक्शंस की डिटेल्स अवेलेबल ना हो या किसी भी काम की डिटेल्स अवेलेबल ना हो तो वो सिनेरियो या वो वाला जो है फंक्शंस हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड क्या करती है? एब्स्ट्रैक्शन ये हमें हेल्प करती है कि हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्लासेस के अंदर विद और डिफाइनिंग देयर बॉडी, यानी कि उनकी कंप्लीट डेफिनेशन के अलावा उनको ये नहीं बताना चाहते हम कि ये हमें नहीं मालूम है कि वो कैसे काम करेगा, तो हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर के थ्रू ये डिफाइन कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें अलाउ करता है। अब उसके नताइज क्या निकलते हैं? उसका नतीजा ये निकलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्योंकि कंप्लीट नहीं होती तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अपने तमाम फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तो इसके लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। नंबर 2 के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को जो भी इनहेरिट करेगा उसको उन फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते तो उन क्लासेस को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, यानी कि वो भी चाइल्ड क्लासेस भी अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगी। थर्ड नंबर के ऊपर जो एब्स्ट्रैक्शन का हमें मजीद एडवांटेज मिलता है वो है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने वैसे सिंपल अचीव की थी वर्चुअल फंक्शन से। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हमें सेम वही एडवांटेज देते हैं, लेकिन ज़्यादा कंस्ट्रेंड वे के अंदर, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे के अंदर चाइल्ड क्लासेस के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आती है। तो ये ओवरऑल रिव्यू था जो हमने लास्ट टाइम देखा था। और लास्ट टाइम हमने ये देखा कि था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं। जिस फंक्शन की बॉडी नहीं देनी उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। जब कोई फंक्शन किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसको हमें उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब हम उस क्लास को किसी क्लास का पेरेंट बनाएंगे तो उस क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर तमाम मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम तमाम मेथड को डिफाइन नहीं करते, किसी एक को भी नहीं करते, फिर हमें हमारी मजबूरी बन जाएगी कि सब क्लास को भी चाइल्ड क्लास करें। ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये इसकी अब जो बात हमने डिस्कस की, एक दफा फॉर्मली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन अलाउज अस टू ऐड रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड क्लास सो दे आर बाउंड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। आगे वही बात जो अभी आप लोग रिजल्ट्स बता रहे थे क्या है। इट हेल्प अस टू स्पेसिफाई मस्ट हैव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन क्लासेस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास। Also, when a child class says I am extending that abstract class, it is granted that the child class shall provide the implementation of all abstract methods. ये अभी तीनों चारों बातें अभी हमने डिस्कस की हैं। ये हमने एक एग्जांपल देखी थी कि देयर इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। क्लास को के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होगा तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस क्लास को 3 फर्दर क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। ये तीनों के ऊपर अब मस्ट है। पहले वाले केस में, वर्चुअल के केस में मस्ट नहीं था कि वो गेट एरिया डिफाइन करें या ना करें, लेकिन इस केस में इनके मस्ट है, अदरवाइज ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये तीनों को गेट एरिया का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर गेट शेप टाइप जिस तरह वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो सिंपल वर्चुअल है, तो ये हो सकता है ये डिफाइन करें या ना करें, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। लेकिन अब गेट एरिया इसको मजीद लाजमी है कि वो डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक इसी प्रॉब्लम को ना एक्सटेंड करते हैं। ये जो हमारे पास थी इसके अंदर लेट्स से अभी हमने एक सर्कल की क्लास है। अब हम चाहते हैं सर्कल की क्लास भी आगे एक्सटेंड हो सकती है। शेप की क्लास है, शेप की क्लास को सर्कल एक्सटेंड करता है, ट्राइंगल करती है, रेक्टेंगल एक्सटेंड करती है। इसी तरह सर्कल की क्लास को आगे दूसरी क्लासेज इनहेरिट कर रही होती हैं। मे बी सेमी सर्कल है, फुल सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल है, इस तरह की कुछ डिफरेंट क्लासेज हैं। तो वो हर सर्कल का एक वो होना चाहिए मेथड, वो है गेट डायमीटर। अब हम ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। और इस तरह ट्राइंगल की क्लास है, उसके अंदर एक मेथड जरूर होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि इज राइट ट्राइंगल है, यानी कि ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप है। हम चाहते हैं कि पता चल जाए कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें से 90 डिग्री का कोई एक एंगल 90 डिग्री का एग्जिस्ट जरूर करता है या नहीं करता, तो वो हमें बता दे ट्राइंगल वाली क्लास। और सर्कल वाली क्लास ये बता दे गेट डायमीटर। अब ये रिस्ट्रिक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये समझ लें, हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन होगा। मतलब एक्सपेक्ट और अप्लाई करना या रिस्ट्रिक्शन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है हम फोर्स कर रहे हैं अपने सब क्लासेस को। एक्सपेक्ट करने से मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं
कि ये क्लास ये वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि हमने अपने कोड में किसी जगह पे जब ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ लिखेंगे टी डॉट इज राइट एंगल। तो अगर ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिला और उसके अंदर ये फंक्शन ना हुआ तो हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि जब हमें सर्कल की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, जिस तरह आप लेट्स से एक गेम है, गेम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें किसी जगह बम गिरता है तो उसका इफेक्ट किस जगह पे होता है, तो ये गेम के अंदर असल में कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर आप उसका जो नियरेस्ट सर्कल है, सर्कल प्रॉब्लम कहते हैं इसको, तो वो जो एरिया होता है उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जगह पे कितना उसका इम्पैक्ट आपने जनरेट करना है चारों तरफ। तो वो आप उस कहते हैं कि उस एरिया का मेरे पास डायामीटर हो ताकि मैं इम्पैक्ट जनरेट करूँ या उधर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो सर्कल के अंदर गेट डायमीटर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़रूर होगा। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ हम चाइल्ड क्लासेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इसके अलावा बाकी क्लासेस पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोड में आप मुझे सर्कल का जब भी कोड दें, क्लास कोई भी सर्कल की क्लास की इंप्लीमेंटेशन आपके जिम्मे है, लेकिन जब आप मुझे दें तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ वहाँ पे गेट डायमीटर का फंक्शन हो। ठीक है, अब नंबर 2 पे ट्राइंगल में इज राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, कोई इसका सोल्यूशन क्या करें? अभी तक जितना नॉलेज है उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं ये दो जो है फंक्शंस को मेक श्योर करने के, ट्राइंगल में इज राइट एंगल हो और उसमें गेट डायमीटर का हो। कोई सजेशन? शेप वाली क्लास में डाल सकते हैं? क्या करेगा? क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ेगा अगर सारी चाइल्ड क्लास? फिर मसला समझ आया? अगर हम जो इधर बात कर रहे हैं कि एक तो ये है ना कि हम ये करें कि शेप के अंदर दोनों फंक्शन डाल दें तो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी ना, तीनों क्लासेस में चला जाएगा। अगर शेप के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डालते हैं वो गेट डायमीटर वाला और इज राइट एंगल वाला, तो मसला हल हो जाएगा नहीं? ये वाला मैं कह रहा हूं वन वे इज टू ऐड बोथ मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड द शेप क्लास। फिर हमें ट्राइंगल में भी अब इस तरह करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? गेट डायमीटर सर्कल के लिए तो ठीक है, वो तो डिफाइन करना चाहिए, ट्राइंगल का तो गेट डायमीटर डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगल का गेट डायमीटर डजंट मेक एनी सेंस। सिमिलरली इज दैट इज ट्रू फॉर इज राइट एंगल, ये तो होती ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है, तो ये इसमें ठीक लगता है, इन दोनों में नहीं है। लेकिन इस उस जगह पे अप्लाई करने से जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब चाइल्ड क्लासेस के ऊपर लग जाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हम बाकी क्लासेस को भी मजबूर करें एक क्लास के लिए, तो उसका क्या सोल्यूशन? फिर क्या करें जी? सर्कल की एक और सब क्लास बना लें, उस क्लास वो सब क्लास क्या करेगी? डिफरेंट होगी इससे सर्कल से? नहीं, वो तो सर्कल ही होगी ना। तो वो सब क्लास तो हम उस वक्त बनाते हैं जब हमने किसी एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो, तो उस वक्त हम सब क्लास बनाते हैं। तो अभी तो वो तो सर्कल ही है, वो यानी कि वो हाँ, ये उस वक्त हम सब क्लास सोचते हैं कि जस्ट लेट से, अब वैसे मेरे इस वक्त करंट मैथमेटिकल नॉलेज में ये बात नहीं है, लेकिन लेट से कोई एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। कोई एक दुनिया में जी सर्कल है जिसका जो है ना वो डायमीटर डिफरेंट, तो फिर उसको हम जी सर्कल की क्लास अलग बनाएंगे, गेट डायमीटर को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर हम उस सर्कल की क्लास अलग बना सकते हैं, लेकिन अभी इस केस में नहीं। अभी इस केस में बस हम ये चाहते हैं कि मुझे जब कोई सर्कल की क्लास दे एज ए डेवलपर तो उसके अंदर गेट डायमीटर दैट इज मस्ट कि वो हो। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है वो मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मुझे नहीं पता गेट डायमीटर कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी क्या मैथमेटिक्स है, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ, ना मैं उसके अंदर डिटेल्स में देखना चाहता हूँ।
तो गेट डायमीटर जो है वो आई वांट के सर्किल क्लास में, तो उसका एक तरीका ये है ना कि हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर लें, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन का मसला क्या है कि उस क्लास के अंदर मैं गेट डायमीटर लिखूंगा तो वो सब क्लासेस में है, कुछ बातें नहीं करें। कोई क्वेश्चन है तो वैसे पूछ लें। तो क्या हाल है, क्या सजेस्ट कर सकते? इस इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब इसका कोई सोल्यूशन, बड़ा आसान सा सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं, सोचें। वर्चुअल ओवरराइड क्या करेंगे? शाबाश, वेरी गुड, बड़ा बहुत इंटेलिजेंट आंसर किया है, शाबाश। देखिए आप जो सोच रहे हैं मे बी दैट कुड वर्क, कि आप कह रहे हैं कि वर्चुअल, क्योंकि गेट डायमीटर इज एन ऑप्शनल थिंग, देन वी कैन मेक गेट डायमीटर वर्चुअल, सो ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल shouldn't need to provide this definition of this function, ठीक है। बाकी जो नेसेसरी है उनको हम कर दें, लेकिन अगेन इसका एक नुकसान भी हो रहा है, वो क्या? वो रिस्ट्रिक्शन सर्कल से भी खत्म हो रही है, यानी कि विजुअल करने से तो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट लूज कर दिया ना हमने, तो वो सभी के लिए लूज हो गया। लेकिन हम चाहते हैं सर्कल के लिए, सर्कल मस्ट प्रोवाइड करे हमें, बाकियों की खैर है। गेट डायमीटर इसी में डिफाइन कर दिया जाए, सर्कल में। फिर तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, यानी कि फिर हमने उन बेचारियों को जिस मेथड की जरूरत ही नहीं है, हम कहते तुम डिक्लेयर करोगे तो फिर इनिशियलाइज हो गए, तो जुल्म है ना, मगर ऐसा जुल्म ना करो। दो क्लासेस अलग अलग नहीं बना सकते, एक शेप फॉर बना लें, सर्कल्स एक शेप बना लें, मतलब एक शेप रहने देना जो कॉमन है गेट एरिया की, ठीक है। एक शेप बना ले जो स्पेसिफिक है, जिसके अंदर सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, वो गेट डायमीटर की उसमें फंक्शन रख देंगे एब्स्ट्रैक्ट गेट डायमीटर, और उसके अंदर इज राइट एंगल का फंक्शन नहीं रखेंगे, ट्राइंगल के लिए इस तरह स्पेशल क्लास अलग बना लेंगे, ठीक है। तो अब दो क्लासेस हो जाएंगी सर्कल की, एक सर्कल एक्सटेंड करेगा, इनहेरिट करेगा शेप से, और एक स्पेशल शेप से इनहेरिट करेगा। स्पेशल शेप के अंदर जो है वो गेट डायमीटर का फंक्शन होगा, बाकी नहीं होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा वो भी। तो इसी तरह स्पेशल फंक्शन जो होगा वो ट्राइंगल में इज राइट ट्राइंगल होगा, वो अलग होगा। शेप की क्लास एक रहेगी जो कॉमन है सब में, तीनों में, वो वैसे रहेगी। तो ये ठीक है अप्रोच? नो, इसमें क्या मसला? हाँ, नहीं नहीं, ये केस क्यों नहीं हो सकता कबीर? मैं क्या कह रहे हैं? अभी ये क्वेश्चन नहीं है कि काम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्वेश्चन ये है कि काम हो जाए, पहले तो हो, फिर बाद में देखेंगे कि उसको बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो अभी तो इसको हम ये देखना चाहते हैं कि हो जाए। मेरी बात समझिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक क्लास शेप की बना लूं जिसके अंदर कॉमन फंक्शनैलिटी है, लाइक जो है गेट एरिया तो सब है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मैं इसमें रख लूं। इसी तरह एक क्लास हम बना लें स्पेशल एस शेप की, और इसका नाम सी रख लेते हैं सर्कल के लिए। इसके अंदर जो फंक्शन है वो गेट डायमीटर है, और इसी तरह हम एक स्पेशल फंक्शन क्लास बना लें शेप की ट्राइंगल के लिए। इसके अंदर हम रखते हैं कि अब जो हमारा सर्कल है वो एक्सटेंड कर रहा हो इसको भी, मसला हल नहीं हो गया? ये मसला तो आपको सजेस्ट करना चाहिए था, आपकी माशाल्लाह काफी लाइक बच्चे, क्यों नहीं किया सजेस्ट? शाबाश, क्लास में सिर्फ एक बच्चे इसको बात कर रहे हैं कि सी शार्प में जावा के अंदर
मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, इसलिए ये फंक्शन ये वाली अप्रोच पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन सी शार्प जावा कबीर, इस वजह से यही अप्रोच थी है। छोटा या ज्यादा होने के नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम कर ही नहीं सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस जी। सर्कल को उससे कर दें, उसको आप कह रहे हैं कि सर्कल को यस सर, इससे इनहेरिट करें, इसको इससे करें, यस सर, ठीक है। हाँ, ये सॉल्यूशन है, इज वन सॉल्यूशन जो पॉसिबल है। ठीक है, कि आप ये चेन इनहेरिटेंस कर सकते हैं इस तरह। ये सर्कल इनहेरिट करेगा एस शेप को, एस शेप की वजह से इसके अंदर आ जाएगा और इसकी वजह से ये इसके अंदर। ठीक है, तो शाबाश, दिस इज द वन वैलिड सॉल्यूशन कि हम इसका हल चेन इनहेरिटेंस से कर लें, क्लासेस को मल्टीपल इनहेरिटेंस से बनाएं। अच्छा, अब चेन इनहेरिटेंस का मसला क्या हो गया? अब इस क्लास के अंदर, शेप की क्लास के अंदर तो एक फंक्शन था गेट टाइप का, वो था लेट्स से वो विजुअल था। इसके अंदर एक फंक्शन था गेट एरिया था। इसके अंदर एक और भी फंक्शन हो सकता है जो अपनी डेफिनेशन बता रहा हूं। अब इस क्लास के अंदर सिर्फ कौन सा फंक्शन होंगे? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा ना, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं वो सिर्फ इसके अंदर होंगे। ठीक है, यही हम चाह रहे हैं कि हम इसी तरह इंप्लीमेंटेशन। तो इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, इसका एक अल्टरनेट और बेटर वे हमारे पास है बिल्कुल इसी काम को करने का, वो है इंटरफेसेस। अच्छा जी, उसको अभी हम देखते हैं कि इंटरफेसेस क्या होते हैं और कैसे की जाती है। एक और बात, कुछ ना लैंग्वेजेस इस बात की इजाज़त देती हैं कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सी शार्प और जावा, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस ना की जाए, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि हम ना मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकें। लेकिन उसमें फिर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो आती है विच इज़ कॉल्ड डायमंड शेप प्रॉब्लम। ठीक है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लो करते हैं तो उसको डिस्कस किया लैब में, तो उसको हम डायमंड शेप प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे इसलिए अभी तक अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की। लेकिन जब पाइथन में हम करें या सी प्लस प्लस के अंदर, सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है डायमंड शेप है, इसलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमेशा अवॉइड करते हैं क्लास लेवल के ऊपर। अच्छा जी, तो अब अगर हम ये प्रॉब्लम को इस तरह लिखें कि हमारी प्रॉब्लम ये है, वी नीड टू फाइंड ए वे to take guarantee from the class that it will provide a specific type of behavior। हमें किसी क्लास से गारंटी लेनी है कि वो ये वाला बिहेवियर जरूर प्रोवाइड करेगी। अभी तक जो हमारे पास तरीका सामने आया वो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन या चेन इनहेरिटेंस, ये दो तरीकाकार है। तो एक और इसके अलावा तरीकाकार है कि हम क्लासेस से गारंटी लेना चाहते हैं कि वो ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। इसे हम जो ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में वो हम कहते हैं ये उसका ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट से ये मतलब ये है कि हम कहते हैं कि ये क्लास इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये वाली ऑपरेशन वो ज़रूर प्रोवाइड करेगी, तो इसको हम ऑपरेशनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और हम उससे गारंटी लेते हैं कि क्लास ये वाला बिहेवियर ज़रूर प्रोवाइड करेगी, ताकि हम उसको जब इस्तेमाल करें तो उसके अंदर ये वाले फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन हो। इसको जो प्रोवाइड करने का तरीकाकार है वो एक जो स्टैंडर्ड तकरीबन सारी लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होता है और अब बहुत वाइडली यूज़ होता है, वो ये है कि इंटरफेस। कि अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोबारा देख लें, वो ये है कि वी वांट टू टेक गारंटी फ्रॉम सम क्लास और एनी क्लास दैट इट विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ दीज फंक्शंस, कि वो इन फंक्शंस की जो है वो डेफिनेशन ज़रूर प्रोवाइड करेगी। तो ये गारंटी लेने के लिए हम एक तरीकाकार हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन है, उसके अलावा दूसरा तरीकाकार जो है वो इंटरफेसेस। इंटरफेस असल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होता है, लेकिन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक फ़र्क होता है, वो आगे हमने पूरा एक टेबल है उसमें सारे जो डिफरेंसेस है वो डिटेल से वाज़ेह भी करेंगे। लेकिन जो उसमें बेसिक जो दोनों में इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ़र्क है वो एक है। नंबर वन,
कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों हो सकते हैं। ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनकी बॉडीज भी हो और जिसकी सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट हो। इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता जिसकी कोई आप बॉडी डिफाइन करें। उसके अंदर होते ही सिर्फ सिग्नेचर ऑफ द फंक्शंस है, इवन के उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखते भी नहीं है फंक्शन के साथ, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है जब भी हम इंटरफेस बनाएंगे तो इंटरफेस के अंदर जो है वो ये वाला फंक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। नंबर 2, इंटरफेस के अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि इंटरफेस के अंदर कोई हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, जिस तरह ग्लोबल कॉन्स्टेंट है, जिस तरह फाइल का पाथ है जिन्होंने कभी चेंज नहीं होना, तो वो कॉन्स्टेंट हम इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान आपस के अंदर हमें कम्युनिकेट करने में आसानी हो। तो इंटरफेस के अंदर ये सिर्फ ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर फंक्शन की बॉडी वाला कोई भी फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर यूजुअली इंटरफेस के तमाम मेथड जो हैं वो पब्लिक होते हैं, अदरवाइज पब्लिक ना हो तो फिर इसका मतलब है हम क्योंकि कि कोई गारंटी ले रहा है ना कि क्लास के अंदर कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं, तो गारंटी किस लिए ले रहा है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, और इंटरफेस का मेथड ही प्राइवेट हो तो फिर गारंटी किस चीज़ की। तो इसलिए जो है वो यूजुअली इंटरफेस के अंदर जो मेथड हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर इंटरफेस एक क्लास जो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है। इन केस ऑफ इंटरफेसेस एक क्लास बहुत सारे इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। ये इंटरफेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लास्ट वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन के केस के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस के अंदर चाइल्ड क्लास एक ही क्लास को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या एब्स्ट्रैक्ट ना हो, एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है चाइल्ड क्लास। इंटरफेस के केस के अंदर एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकती है। इसका मतलब ये एक क्लास एक वक्त में एक से ज्यादा ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक क्लास एक से ज्यादा रोल्स में, एक से ज्यादा कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि मैं करूं। मसलन रियल टाइम में भी ऐसे है, मैं यहाँ पे एज ए टीचर हूँ तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने क्लास पढ़ानी है या मेरे जो है पेपर चेक करने हैं। इसके अलावा मैं इस वक्त एज ए PM भी काम कर रहा हूँ ई-कैट का, तो मेरे काम है कि वो उसको लुक आफ्टर करूँ, उसको देखूँ। इसके अलावा मैं एज ए रिसर्चर भी काम कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट मेरे जो है ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके साथ भी जो है वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि ये वाला फंक्शन या ये वाली प्रोसीजर मैं अप्लाई करूँ। मेरे से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि मैं पढ़ाऊँ क्लास, कैसे पढ़ाऊँ ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। तो वो इंटरफेस ये डिमांड करता है कि जो है वो क्लास पढ़ाई जाए, लेकिन वो कैसे पढ़ाई जाती है वो डेफिनेशन हर टीचर की अपनी अलग है। तो ये जो है इंटरफेसेस हमें प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इस चीज़ की हम गारंटी ले सकते हैं कि क्लास ये चीज़ प्रोवाइड करेगी। अब कोई क्लास कहती है मैं एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करती हूँ या इनहेरिट करती हूँ, तो उसके बाद हम जो है वो उस क्लास पे ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होती है कि उसके तमाम फंक्शन को वैसे ही डिफाइन करे जिस तरह उसने एब्स्ट्रैक्ट हो फंक्शन को डिफाइन करना था। तो ज़रा देखते हैं। जी जी सर, जो अभी आपने कहा C# मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती और इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस करती है, तो क्या ये इस लैंग्वेज की ये कंट्रडिक्शन नहीं है फिलॉसफी के अंदर कि पहले वो एज अ होल कह रही है कि मैं नहीं करती, मगर एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। खुला तजाद है, ठीक है। इस बात को ना ज़रा 2 मिनट ठहरे, इंटरफेस को ज़रा देख लें, उसके बाद इस बात को डिस्कस करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब जो बात मैंने ऐसे आपको बोल के बताई, एक दफ़ा स्लाइड में गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरफेस इज लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैव ऑल द फंक्शन डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह का होता है जिसके अंदर सारे फंक्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उसके अंदर कोई एक फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हम बॉडी डिफाइन करें। इसी तरह इस इंटरफेस को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्लास के लिए क्लास का कीवर्ड यूज होता है। इंटरफेस के लिए हम लिखते ही इंटरफेस आई सर्कल। आमतौर पर जितने इंटरफेस होते हैं उससे पहले हम आई लिखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का जावा का स्टैंडर्ड है। आई का मतलब इंटरफेस क्लास है, तो आई सर्कल का मतलब ये क्लास का इंटरफेस आई सर्कल। इसके अंदर कौन सा मेथड होगा? इसके अंदर void get diameter एक होगा
ठीक है। अब इसमें गलती है ये कि वर्ड तो नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए या डबल होना चाहिए। तो ये जो है वो रिटर्न टाइप है। अब देखिए इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं लिखा हुआ और इससे पहले पब्लिक भी नहीं लिखा हुआ। तो अभी हमें ये अंडरस्टूड बात है, ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इसलिए इसके साथ ये क्योंकि अंडरस्टूड है, इंटरफेस को डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि उसके अंदर तमाम मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, पब्लिक होंगे, इसलिए ये दोनों कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं। तो इंटरफेस पब्लिक होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये दोनों उसके साथ मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों हैं। अब इंटरफेस को एक्सटेंड कैसे करते हैं, वो उसका तरीकाकार भी सेम है जिस तरह हम करते थे। ये वाली स्लाइड के डिफरेंस क्या है, इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस ये है कि इंटरफेस के अंदर जस्ट वी हैव ओनली और मे बी मल्टीपल फंक्शन, we define the only their signature, not the body of the functions. इसके अंदर we can define the abstract function as well as other functions those contain the body. उसके ये define कर सकते हैं। तो ये वाजिया आपको एक फर्क नजर आ रहा है। अब इसको आगे हम ऐसे कर सकते हैं कि एक फंक्शन करें आई सर्कल का, एक फंक्शन इंटरफेस बनाए आई ट्राइंगल का। आई सर्कल में गेट डायमीटर है, आई ट्राइंगल में इस राइट एंगल जो है वो रिटर्न करता है। हाँ, आ रहा है। अच्छा जी, अब इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो इसका भी वही तरीकाकार है कि हम कॉलन लिखकर आई सर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे जो इंटरफेस के लिए आमतौर पर टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, जिस तरह मैं भी काफ़ी दफ़ा यही कहता हूँ कि क्लास एक्सटेंड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करिए पेरेंट को, तो इसका मतलब है इनहेरिट ही कर रही है, ठीक है। तो एक्सटेंड और इनहेरिट का टर्म्स इंटरचेंजेबली हम बोलते हैं। इंटरफेस के लिए उमूमी तौर पर हम इनहेरिट या एक्सटेंड का टर्म नहीं बोलते, हम कहते हैं इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इम्प्लीमेंट असल में ज़्यादा कॉमन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है फॉर इंटरफेसेस, कि हम कहते हैं कि फ़लाँ क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इनहेरिट, क्योंकि इनहेरिट का बड़ा स्पेसिफिक मतलब है कि वो चाइल्ड क्लास है और वो उसको जो है इसके अलावा कोई और क्लासेस को नहीं कर सकती, इसलिए यूजुअली वी यूज़ द टर्म इम्प्लीमेंट फॉर द इंटरफेसेस। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का भी वही तरीका है, कॉलन आई सर्कल इज द नेम ऑफ द इंटरफेस। अब इस सर्कल की क्लास में मस्ट है कि वो ये प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो मस्ट है, ये फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी जगह पे, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास सर्कल का ऑब्जेक्ट है, सर्कल C इक्वल टू न्यू सर्कल और मैं उसका रेडियस पास किया हुआ है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं से, आपका कोई फ्रेमवर्क है, आपने अलग से वो नेम स्पेस बनाई है, उस फ्रेमवर्क से मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने पास यूज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये वाली क्लास अब आप मुझे नहीं देना चाहते इसकी डिटेल्स, यानी कि क्लास मुझे प्रोवाइड नहीं करना चाहते कि ये मेरे पास हो। मेरे पास सिर्फ इस क्लास का जो है वो इंटरफेस होगा आई सर्कल, जिसके अंदर लिखा होगा ये गेट डायमीटर है। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ, मतलब इसका नाम है IC रख लेता हूँ और इज इक्वल टू C। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा और IC में जो ये आई सर्कल है, अब इसके अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटी सर्कल से उठ के आ जाएगी, जो मैं सर्कल की क्लास में डिटेल से डिफाइंड है और यहाँ पे उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, IC डॉट गेट डायमीटर। तो इंटरफेसेस का ये फायदा है कि हमें क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट उसके इंटरफेस के अंदर टाइप कास्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाता है, तो उसके लिए स्पेशल कोई कास्टिंग नहीं करनी पड़ती। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, वो हो जाती है। तो जो क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, हम उसके उस सर्कल के अंदर उसके ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये कि क्या हम ये कर सकते हैं
C इज इक्वल टू न्यू आई सर्कल। अब मैं लिखूंगा C डॉट गेट डायमीटर, तो क्या रिटर्न होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में तो ये ठीक चलेगा, ये क्योंकि सर्कल का ऑब्जेक्ट आ गया इसके पास ना, आईसी के पास, तो वो तो इस तरह फॉलो करेगा। तो इंटरफेस के केस में अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा? क्यों आएगा? क्योंकि इंटरफेस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो ये इसी जगह पे एरर आ जाएगा। हाँ, कंपाइल टाइम शाबाश जो है वो एरर आ जाएगा हमें। अगर सर्कल की क्लास में गेट एरिया का फंक्शन है तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं आई सर्कल से, आई सर्कल जो गेट। आप ये कह रहे हैं कि सर्कल की क्लास में गेट एरिया का फंक्शन है, तो आई सर्कल से हम गेट कर सकते हैं। अच्छा, समझ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लेट्स से अभी ये इधर है ना, ये वाला फंक्शन नहीं है, चलो लेट्स से इसके अंदर एक फंक्शन है गेट एरिया, ठीक है। तो अब मैं इधर इस तरह यूज किया हुआ आई सर्कल, आई सी इज इक्वल टू सी, सर्कल की क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई सी डॉट गेट एरिया, तो क्या होगा? एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्यों? वो ना अभी मैं आपको बता रहा था, मैं यहाँ पे एज ए टीचर काम करता हूँ, ठीक है। घर में मैं एज ए मुलाजिम काम करता हूँ, तो घर में मेरी बेगम अक्सर कहती है कि जो है ना गार्बेज पड़ा हुआ है इसको हैंड, अगर मैं इसको बताऊँ तो कि मैंने पीएचडी की और मैं डॉक्टर हूँ, तो कहती है डॉक्टर साहब ये हैंड है। तो जो है वो अब मुझे यहाँ पे कोई कहे तो इस जगह पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है मेरी तरफ से, घर में मैं इस फैसिलिटी को अवॉइड कर सकता हूँ। इधर मैं आपको क्लास पढ़ाता हूँ, हम आपको चढ़िया चढ़िया ला देते हैं, घर में मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है जो इंटरफेस जो फंक्शनैलिटी जिस इंटरफेस की जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो इंटरफेस सिर्फ वही फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकता है क्लास, ठीक है। ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आई सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाली फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकता है जो आई सर्कल के अंदर सर्कल वाली क्लास, बाकी फंक्शनैलिटी एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए एक ये रीजन भी है समटाइम इंटरफेसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर दी क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। क्यों? इंटरफेसेस एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी का। इंटरफेसेस क्या देती ना फवायद क्या है, उसके अंदर एक अल्टरनेट वे है सिक्योरिटी का। आपकी क्लास बहुत बड़ी है, उस क्लास के अंदर सिर्फ आप दो फंक्शन किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप सारे फंक्शन एक्सपोज नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सपोज करेंगे या पेरेंट दे देंगे तो पेरेंट सारे फंक्शन उसके एक्सेस मिल जाएगी, उसको बाकी फंक्शन भी। इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम जो चाहें ये वाले, मतलब मैंने जिस तरह अभी स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, आपके मार्क्स की डिटेल है, आपकी पर्सनल डिटेल है, आपकी ई-कैट की डिटेल है, आपकी एफएससी मार्क्स की डिटेल है, आपकी तकरीबन आपके पूरे हर सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल है। मैं एज ए टीचर मुझे कोई जो है वो सरोकार नहीं होना चाहिए कि मुझे आपकी फीस कितनी आपने जमा करवाई है, ठीक है। मुझे वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ही नहीं सकना चाहिए, तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए? आई स्टूडेंट एकेडमिक इन्फो का इंटरफेस होना चाहिए। अब मुझे मेरा एप्लीकेशन पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी चाहिए जो उसी एकेडमिक से। फीस डिपार्टमेंट को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वो आपकी ई-कैट में कितने मार्क्स है या आपकी एफएससी में कितने मार्क्स है या आपके घर का पर्सनल नंबर क्या है, उनको एक्सेस, तो उनके लिए अलग इंटरफेस होगा। तो अलग ये जो है एक इंटरफेस का दूसरा जो एडवांटेज बहुत ज्यादा है वो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसे इंटरफेस कहा जाता है। असल में इसे कहा भी, इसका नाम ही इसीलिए जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, ये इसको इंटरफेस कहा जाता है और इसको लिखा भी ऐसे जाता है। तो मतलब इसकी जो क्लास डायग्राम बनाई जाती है ना वो बनाई भी ऐसे जाती है, ये क्लास बनाकर ये दो बॉक्सेस बनाकर, इसका मतलब है ये इंटरफेस है। किसी ने इस क्लास के साथ कम्युनिकेट करना है ना वो किसके थ्रू करेगी? इस इंटरफेस के थ्रू करेगी। उसके पास क्लास की डिटेल नहीं होगी, सिर्फ उतनी डिटेल
किसको, फंक्शंस को। उस केस डिफरेंस क्या था? नहीं, बड़ा वाज़ेह फर्क है। इनकैप्सुलेशन में हम डाटे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एट्रीब्यूट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस केस में हम ऑपरेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो ऑपरेशन जो क्लास प्रोवाइड करती है वो 10 to 15 ऑपरेशंस हैं, उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वो सारे ऑपरेशन हम आरआई को नहीं देना चाहते। एट्रीब्यूट्स की जो सिक्योरिटी है वो हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। दोनों का पर्पस अलग अलग है, ठीक है। मसलन अब जो मैंने आपको पहले एक घर वाली एग्जांपल दी, उसमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी जो मैं हर एक के लिए अवेलेबल नहीं कर सकता, कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है जो मैं सबके लिए अवेलेबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अगर सबके लिए अवेलेबल करनी है तो वो एक जनरल पब्लिक क्लास हो सकती है, इंटरफेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी फंक्शनलिटी को कुछ रोकना चाहूँ तो फिर मुझे वो स्पेसिफिक इंटरफेस ही उसको देना चाहिए कि आप मेरे से इस तरह जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर। अच्छा जी, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का भी सेम वही तरीका है, वो जो है वो सर्कल इसी तरह कॉलन लिखकर हम करते हैं। और वो बात जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन था शाबाश, कि सिर्फ जो हम जब इसे कास्ट करेंगे इंटरफेस के अंदर तो सिर्फ ये सारे इसके अंदर 10 भी मेथड्स हो, तमाम वर्चुअल हो, नॉन वर्चुअल हो, जो से मर्जी हो, सिर्फ इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वो वाले मेथड एक्सेस कर सकता है जो से इसके अंदर डिफाइंड है, इसके अलावा नहीं एक्सेस कर सकता। अच्छा, एक और बात कि अगर जब भी आप सर्कल की क्लास आई सर्कल को, यानी कि जो इंटरफेस है कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो उसके अंदर जो मेथड है वो सारे पब्लिक रखेगी, क्योंकि उसकी पब्लिक से कम उसके एक्सेस राइट्स नहीं दे सकती, क्योंकि इंटरफेस हम बनाते ही इसलिए कि वो एक्सेसिबल हो। तो अगर इसमें हम प्राइवेट कर दें, प्रोटेक्टेड कर दें, तो वो फिर उसकी एक जगह पे अगर एक्सेस ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे एक्सेस कम नहीं कर सकते हम। तो इंटरफेस में पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए इधर भी पब्लिक लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब वो अफराज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें फिर एक मसला आ गया ना, मसला ये आ गया कि अब सर्कल आई सर्कल तो बन गया, उसने गेट डायामीटर तो गारंटी करेगा कि मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो शेप नहीं रहा, शेप खत्म होगी ना यहाँ से, तो शेप नहीं रहा। तो उसमें एक क्लास हम एक्सटेंड कर सकते हैं जब भी हम जो है वो इसके साथ बात करते हैं कि इंटरफेस और क्लासेस इकट्ठी हैं। तो सर्कल अब शेप को इनहेरिट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है और आई सर्कल को इंप्लीमेंट भी कर सकता है। तो इस तरह कॉमा से, कॉमा सेपरेटेड आप आगे आपने आई सर्कल के अलावा कोई और क्लास से इसको इनहेरिट करवाना है तो आप कॉमा वो वाला इंटरफेस लिख सकते हैं। यानी कि क्योंकि हमने कहा था कि मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट किए जा सकते हैं, इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो वो कॉमा डाल के आप उसको लिखते जाएं। यहाँ पे लेकिन एक जो है वो नेसेसरी कंडीशन वो है कि अगर इस लिस्ट के अंदर कोई एक क्लास होगी एक ही क्लास, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमेशा वो पहले नंबर पे आएगी, यानी कि उस क्लास को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, उसके बाद जो है वो इंटरफेसेस की लिस्ट आएगी। तो इस तरह हम क्लास को मल्टीपल इंटरफेसेस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किसी एक क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप क्लास से इनहेरिट करें, अदरवाइज आप इसको इनहेरिटेंस को भी जो है वो रोक सकते हैं कि यहाँ पे इनहेरिट ना करें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, वो शायद अभी स्लाइड में आगे एड्रेस नहीं हुआ। लेट्स से अब शेप वाली क्लास की ज़रूरत क्यों है? अगर हम आई शेप का भी इंटरफेस बना लें और दो इंटरफेस एक्सटेंड करवा लें, जहाँ पे आई शेप का ज़रूरत होगी वो यूज़ कर लें, तो शेप की क्लास की ज़रूरत रह गई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। आप बात समझिए। अगर मैं शेप की क्लास का इंटरफेस बनाऊं, आई शेप कर लूं और आई शेप के अंदर जो दो फंक्शंस हैं वो भी इसमें डिफाइन कर दूं, इंटरफेस में आई शेप में कह दूं उसके अंदर गेट शेप टाइप और कौन सा था, गेट एरिया का, तो वो आई शेप में डिफाइन कर दूं, तो वो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हो सकेगी ना, इंटरफेस सर्कल वो कर लेगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
इधर एक इंटरफेस है आई सर्कल का। आई सर्कल के इंटरफेस के अंदर जो है वो गेट डायमीटर, इसी तरह एक हम इंटरफेस बना लें आई शेप का, और आई शेप के में वो गेट एरिया और गेट टाइप है। ये दोनों जो है वो इंप्लीमेंट कर रही हो सर्कल की क्लास। सर्कल की क्लास आई शेप को भी इंप्लीमेंट कर रही है और आई सर्कल को भी कर रही है, लेकिन जो रेक्टेंगल की क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट कर रही है आई शेप को। जहां पे हमें आई शेप चाहिए तो उसको आई शेप कर ले, तो हमें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत है या नहीं है? अगर कोई डाटा एट्रीब्यूट चाहिए हो तो फिर एक क्लास का शाबाश। हमें इस केस में जो भी सिनेरियो बोर्ड के ऊपर है, इस केस में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत ही नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फिर इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होनी नहीं चाहिए थी, इंटरफेसेस ही सफिशिएंट थे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कब जरूरत पड़ती है, क्लास की इनहेरिटेंस कब जरूरत पड़ती है? वो तब पड़ती है जब उस क्लास के अंदर कोई डाटा एट्रीब्यूट्स हो, जिस तरह शेप का नाम है या शेप की कोई चीज है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो, तो उस वक्त हम वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे अच्छा जी, तो अब हम कब यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे ओवर द इंटरफेसेस? उस वक्त हम यूज करेंगे जब हमारी क्लास के अंदर किसी जगह पे हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत होगी, या कुछ ऐसे फंक्शन हमें डिफाइन करने पड़े जिनकी बॉडी शेप में हो, यानी कि शेप क्लास में कोई ऐसे जनरल फंक्शन हो सकते हैं ना जिसके अंदर हम बॉडी को डिटेल से वहां पे डिफाइन करें, और अगर उसके अंदर कोई फंक्शन की हमें बॉडी डिफाइन करनी है तो फिर हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम दी मेन क्लास। ठीक है, अच्छा ये वही बात है जो हम रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है और एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, एक क्लास को और मल्टीपल इंटरफेसेस को वो एक्सटेंड कर सकती है। जी आफ्ताब, इंटरफेस के सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, यानी कि वो ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कभी जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। इंटरफेस जो डिफाइन करते हैं हमेशा वही रहे। इनको सी शार्प के अंदर कहते हैं फाइनल, यानी कि उसके अंदर जो एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे हम फाइनल के नाम से डिक्लेयर करेंगे, फाइनल पाथ इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। नहीं है, किसका बच्चे? इनकैप्सुलेशन का इंटरफेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? Encapsulation is a separate concept which allows us to apply restriction on the data attributes. On the other hand, interfaces provide the operational contracts which is only related to the functions of the class. जो सिर्फ क्लास की कौन सी फंक्शनैलिटी हम एक्सेस कर सकते हैं। जो अगर डाटा की हिफाजत करनी है तो उसके लिए फिर इनकैप्सुलेशन है। अगर क्लास ने ये बताना है कि मैं ये वाले ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले फंक्शन जरूर प्रोवाइड करूंगी, तो फिर उसके लिए इंटरफेस है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक डाटा के लिए और एक ऑपरेशंस के लिए। हाँ हाँ, और एक क्लास उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो आप एक क्लास के अंदर जिस तरह इसके अंदर
प्राइवेट इंटीजर रेडियस है और आप रेडियस की एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इधर लिख लें पब्लिक इंटीजर आर बड़ा रेडियस के साथ या गेट रेडियस सेट रेडियस, तो वो आप इस रेडियस को इनकैप्सुलेट कर लें, वो तो उसका कोई इशू नहीं है इंटरफेस। अच्छा ये बात हो गई है। उसके बाद असल में पॉइंट ये है इंटरफेस का, जब भी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इस बात की गारंटी करती है कि ये वाला बिहेवियर या ये वाला ऑपरेशंस मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये उसका जो है वो तरीकाकार है कि इंटरफेस जो है वो प्रॉमिस करते हैं, ये ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो प्रॉमिस करते हैं कि क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कि मैं ये वाला बिहेवियर या ये वाली फंक्शनलिटी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ये इसका डिफरेंस है जो इंटरफेस का और एब्स्ट्रैक्शन का। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक दफ़ा फॉर्मली पढ़ भी लेते हैं। इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन actually it is the inheritance related to the classes, so it cannot support the multiple inheritance. Interface does not contain data members, data members नहीं होते उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर constant हो सकते हैं, global constants हो सकते हैं। abstract class can contain data members, और जब हमें फिर डाटा मेंबर की जरूरत होगी तो फिर हम इंटरफेस यूज ही नहीं कर सकते, फिर हम मजबूरी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करें। लेकिन इंटरफेस का पर्पस नहीं है कि वो डाटा मेंबर्स प्रोवाइड करे। इंटरफेस डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि इंटरफेस इनिशियलाइज हो ही नहीं सकते, इसलिए उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इंटरफेस ओनली हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसे भी हो सकते हैं जो कंक्रीट हो जो एब्स्ट्रैक्ट हो। इंटरफेस कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर, उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि होते ही बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक है। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अज्यूम्ड पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजेस एक्सेस मॉडिफायर टू डिक्लेयर डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये कि एक बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे, मायदा ने पता नहीं स्लाइड बनाते हुए गलती कर दी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर, ये क्या बात हुई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से क्रिएट करना है जी? नहीं बच्चे, वो जब नहीं तो मैं इनिशियलाइज नहीं कर सकता तो कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा होगा? आपका क्या आर्गुमेंट है? सॉरी, लास्ट बात की क्या कही आपने? शाबाश। देखें, जब भी चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। जब भी चाइल्ड जो है जिसने इनहेरिट किया होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो कोरस्पॉन्डिंग पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रक्टर की जरूरत है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। ठीक किया तुमने। अच्छा जी, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐड मल्टीपल एंड वेरिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्लासेस सो दे आर बाउंड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड बिहेवियर थ्रू इंटरफेसेस। कि इंटरफेस पता हो, इंटरफेस असल में एब्स्ट्रैक्शन ही की एक शक्ल है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो इस तरह होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। ये असेसमेंट है, ये आप ज़रूर करनी है। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आने, अगर कोई नहीं समझ आती या नहीं क्वेश्चन होता, कल लास्ट क्लास में भी था, अभी भी है, तो ये नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर ना पेपर के करीब आप एक दफ़ा पैनिक कर जाते हैं। तो ये अगर कोई मसला हो तो आप पहले पूछ लें।